हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। पिछली वाली वीडियो में मैंने मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के बारे में आपको बताया था और आज हम पढ़ेंगे प्रांत के प्रशासन और जिले के प्रशासन के बारे में। अब यहाँ पे मुगल काल में जो प्रांतीय प्रशासन था उसको व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है अकबर को। ये प्रांतीय प्रशासन का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। कि प्रांतीय प्रशासन क्या था कि केंद्रीय प्रशासन की तरह ही था। इसमें भी क्या थे? पदों और उनके अधिकार को अलग अलग रखा गया था। अब प्रांतीय प्रशासन में कुछ पद थे और उनके लिए उनकी कुछ शक्तियां थी। अब इसमें पहला है सूबेदार। यह क्या होता कि सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। कि जो केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा पद था केंद्रीय प्रशासन में सम्राट का, तो उस सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता था? सूबेदार प्रांत में कार्य करता था। और इसका मुख्य कार्य क्या था? कानून व्यवस्था। सूबेदार का मुख्य कार्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और सैनिक एवं न्यायिक अधिकार भी क्या थे? सूबेदार को दिए गए थे। कि सेना था न्याय में यदि सूबेदार को अपनी भागीदारी देनी होगी तो वो क्या करेगा? वहां पे भी अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। और ये अधिकार उसे कहां से प्राप्त थे? सम्राट से प्राप्त थे। अब इसमें दूसरा है दीवान। यह प्रांत क्या होता है? वित्त मंत्री। प्रांत का वित्त मंत्री कौन था? दीवान होता था। यह अपने कार्य के लिए केंद्र के प्रति उत्तरदायी था। सूबेदार की भांति दीवान भी क्या था? केंद्र के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी था। अब तीसरा है इसमें बख्शी। जो हमने केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा था वहां पे क्या होता था कि मीर बख्शी एक पद था जो क्या था? सेना का सबसे मुख्य पद था। अब प्रांत में क्या होता? बख्शी नाम से उस पद को दिया जाता है। और यह क्या है? प्रांतों में सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए था। कि जो बख्शी का पद था वो बख्शी का पद क्या था? सेना की देखभाल और उनके निरीक्षण के लिए। कहाँ? प्रांतों में। अब इसके बाद है सद्र। हमने जो केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा था सद्र है सुदूर पढ़ा था। और सिर्फ प्रांत की बात करें तो प्रांत में इस पद को क्या कहा गया है? सद्र कहा गया है। यह प्रांत में क्या था? धार्मिक हितों की रक्षा करता था। कि जो प्रांत में जो धार्मिक हित है उन धार्मिक हितों की रक्षा कौन करता था? सद्र करता था। अब इसके बाद है काजी। काजी क्या था? कि सूबेदार के बाद क्या था? यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायाधीश था। सबसे पहले तो कार्य कौन करेगा? सूबेदार करेगा। और सूबेदार के बाद उस पद का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश था कौन था? सूबेदार के बाद काजी। यदि सूबेदार क्या होता था कि प्रांत में अनुपस्थित रहता था और यदि कोई न्यायिक मामले आते थे तो उन न्यायिक मामलों को कौन हल करता था? काजी करता था। कहाँ करता था? प्रांत में। और हमने जो केंद्रीय प्रशासन में न्यायिक मामले पढ़े थे वो पढ़े थे हमने काजी ए कुज्जात के पास। और प्रांत में यह पद क्या हो जाता है? काजी के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे? प्रांत के 5 पद थे। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जिले का प्रशासन। अब जिले को क्या कहा जाता था? उस टाइम पे जिला न कहकर उसे क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। कि जिले को नाम दिया गया था सरकार का। अब जिले में भी क्या होता था? प्रांत और केंद्र की तरह ही पद दिए जाते थे। अब जिले के पदाधिकारी क्या क्या थे? अब जिले के पदाधिकारी थे, पहला था इसमें फौजदार। यह जिले का क्या होता था? प्रमुख अधिकारी था। तो जैसे आज के टाइम पे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला अधिकारी, तो उस टाइम पे क्या था? फौजदार था जो क्या था? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी था। यह सैनिक अधिकारियों
तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। कि जिले में भी क्या होता था कि जो सैनिक अधिकारी है और जो कानून व्यवस्था है उनको बनाए रखना क्या था, इसका मुख्य कार्य था। अब इसके बाद एक और पद था अमल गुजार। अमल गुजार क्या था कि यह भी क्या था, जिले में वित्त अधिकारी के रूप में कार्य करता था। कि जो भी वित्त या पैसों से संबंधित जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, अमल गुजार होगा। अमल गुजार के पास उसका सारा लेखा जोखा होगा। अब इसके बाद अगला पद है इसमें काजी। काजी क्या होता है कि यह जिले में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता है। प्रांत की भांति भी यहाँ क्या है, काजी मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता है। अब उसके बाद है परगने के पदाधिकारी। अब परगना होता क्या है, सबसे पहले तो परगने को समझ लीजिए। जो परगने होते थे वो क्या होते थे कि उस टाइम पे मुगल काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, अगर हम बात करें प्रशासन के सबसे छोटी इकाई, तो वो थी गांव की। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। और गांव से मिलकर क्या होता था, परगना बनाया जाता था। और परगने में भी क्या होता था, कुछ पद दिए जाते थे और उन पदों पे क्या होते थे, अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। तो परगने के पदाधिकारी थे सिकदार। पहला है इसमें सिकदार। यह परगने का क्या था, प्रमुख अधिकारी था और यह भी सैनिक अधिकारी था। यह क्या था, एक सैनिक अधिकारी भी था और इसका कार्य क्या था, परगने में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब सिकदार का पद कहाँ है, परगने में, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना क्या है, इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद अगला पद है इसमें अमील। अमील क्या है, परगने का राजस्व अधिकारी था। राजस्व अधिकारी था अमील। इसके बाद अगला है कि गांव का प्रशासन, कि जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। अब गांव में भी क्या होता था कि प्रशासन कार्य करता था। अब गांव क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गांव क्या था, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब गांव में क्या होता था, एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था। गांव में क्या होता है, एक मुखिया, जैसे कि गांव में आज क्या होता है, एक प्रधान होता है। उस टाइम पे क्या होता था कि गांव में एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था। और मुखिया की सहायता से क्या होता था कि ग्राम पंचायत होती थी। अब जैसे आज सरपंच है, प्रधान है, उस टाइम पे क्या थी कि मुकद्दम था और वह क्या करता था कि पंचायत मुखिया की सहायता से, और जिसे कहा जाता था मुकद्दम। काफी इंपॉर्टेंट है मुकद्दम, ये क्या है, गांव का मुखिया। तो ये थे मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था, जो मुगल काल में क्या था, मनसबदारी व्यवस्था थी। इससे काफी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के बाद हम उसके बाद मुगल काल की जो स्थापत्य कला था, जो साहित्य थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।